अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे भारत के कानून, भारत के संविधान की। क्या हिंदुस्तान के कानून से मुसलमानों का विश्वास उठता चला जा रहा है। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब को गालिबन 3.5 महीने हो गए जो अभी भी जेल के अंदर कैद हैं। एक शेर की बिना पर उनको जेल के अंदर डाला गया था। गुजरात का ATS उनको गिरफ्तार कर ले गया, जिससे उनको 3 अदालतों का सामना करना पड़ा और तीनों जगह से मुफ्ती सलमान नदवी साहब को बेल मिल गई। लेकिन अब एक बड़ी अदालत के सामने मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने अपना मसला और अपना केस रखा है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब को क्या वहाँ से न्यायालय मिलेगा, क्या वहाँ से उनको न्याय मिलेगा? इसका तो 23 अप्रैल को फैसला होगा कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब को वहाँ से बेल मिलती है, ज़मानत मिलती है, या मुफ्ती सलमान नदवी साहब को अभी और जेल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान नदवी साहब का इतना बड़ा गुनाह था? क्या उनको 3.5 महीने तक जेल में डाला जा सकता है? क्या इसके अलावा कोई और गुनाह नहीं कर रहा है? तो उसके लिए हमारे सामने कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। आपके सामने पहली तस्वीर ये है जो कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब के अपोजिट खड़े होने वाली बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता को बीजेपी ने अपना जो है एक प्रत्याशी घोषित किया। और यही माधवी लता हैं जब अपना चुनावी रैली कर रही थी, उसी दौरान एक मस्जिद इनके सामने आती है जिसके ऊपर ये तीर का निशाना बनाती हैं। ये फोटो आपके सामने मौजूद है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है उसके बाद इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर इन्होंने सफाई दी कि मैंने मस्जिद की तरफ तीर का निशाना नहीं किया था, ना ही मैंने मस्जिद की तरफ इशारा किया था, बल्कि मैं मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। इन्होंने सफ़ेद झूठ बोला कि वहाँ पर सिर्फ एक 4 मीनारा मस्जिद मौजूद थी जो कि तरपाल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने झूठ बोला। जब ये अपनी रैलियां करती हैं तब इस तरीके की हरकतें करती हैं, लेकिन जैसे ये ज़मीन पर उतर के आती हैं और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर के दरवाजे पर जाकर के जब ये चुनाव प्रचार करती हैं तब इनकी हालत क्या होती है, आप इस वीडियो को देख लीजिए कि जिसमें ये एक मुसलमान नामी शख्स दस्तगीर की दुकान पर जाती हैं, उस तरीके से कैसे ये गिड़गिड़ा रही हैं। ये वोट डालो, बदलने की कोशिश करेंगे, सब बदलेंगे यहाँ से। आप जब बदलोगे सोच भी आगे बढ़कर आपको कुछ कर सकते हैं साहब। एक बार हमको दे दो, ऐसा समझ में आया ना? निकलते हैं ना इस दलदल से, कितने साल ऐसी। एक बार वोट दे के देखो, आप याद रखेंगे, इतिहास बदलेंगे, हमें जिंदगियाँ बदल देंगे। 5 साल में अब कहीं और देख देते, समझ में? तो आपने ये वीडियो देखा कि जिसमें ये माधवी लता एक मुसलमान दस्तगीर की दुकान पर जाकर के उनसे कहती हैं हमें एक मौका तो दीजिए, हम क्या कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। मुफ्ती सलमान नदवी साहब को आप अलग रखिए। अब एक दूसरी तस्वीर यहाँ देखिए। ये तस्वीर है हैदराबाद के T राजा सिंह की, जिसकी एक रैली के अंदर 4 मीनार के ऊपर इसने रैली की थी। वहाँ पर इसने मुसलमानों को लेकर के ना जाने कितने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक के कहा कि बाबरी तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हिंदुस्तान के अंदर UCC की बात कर रहा था, यानी कि और उसके साथ में MPR की बात कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने 40,000 मस्जिदों को मंदिरों में यानी कि टेंपल में तब्दील करने की भी बात की थी, लेकिन कानूनी शिकंजा या कानूनी एतबार से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कानूनी कार्रवाई होती है अगर कोई मुसलमान इस तरीके की हरकतें कर देता है। ये हैं इरफान सोलंकी, जिनको गिरफ्तार करके गालिबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, ये जेल के अंदर मौजूद हैं। इरफान सोलंकी को किस लिए गिरफ्तार किया गया था ये भी आप जानते हैं, लेकिन मैं इस वक्त चुनावी मामले में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कानून से किस तरीके से मुसलमानों का विश्वास और मुसलमानों का जो है भरोसा उठता चला जा रहा है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब का एक शेर के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 3.5 महीने तक उनको कैद करके जेल के अंदर रखा जाता है। वहीं पर दूसरी कम्युनिटी का शख्स खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है, लेकिन उसके ऊपर कानूनी एतबार से कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। यह आपके सामने एक तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप ज़रा इसको देख लीजिए। इस शख्स का नाम है जेतू सैन। इसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट के अंदर यह शख्स क्या लिखता है, कहता है कि मुसलमानों में चर्चा हो रही है मोदी ही ठीक है, अगर योगी आ गए तो कुरान का नाम बदल कर पुराण ना कर दें, आपका ये खौफ अच्छा है। यानी कि ये जेतू सैन कहता है कि ये मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों में ये चर्चा चल रही है कि मोदी ही अच्छे हैं, अगर योगी आ गए तो कुरान का नाम बदल कर पुराण ना कर दिया जाए। इस शख्स के ऊपर बेवार के अंदर राजस्थान के कई इलाकों में FIR दर्ज होती है। पुलिस की तरफ से फिर एक रिप्ले आता है और पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि इस शख्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। न्यायालय के सामने इसको पेश करने के बाद पेश किया जाता है और इसके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, सिर्फ एक धारा के अंदर इसको गिरफ्तार किया जाता है, वो धारा 151 के तहत।
इसको गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ 15 मिनट ये शख्स जो है जेल के अंदर रहता है, फ़ौरन इसको ज़मानत मिल जाती है। उसके बाद में हिंदुस्तान का एक समुदाय इसको जैसी जेल से ये शख्स बाहर आता है फिर इसके गले में माला डालकर इसका स्वागत किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये काम कर कर आया है। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर घृणा फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसका तो कई सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। ये माधवी लता थी, उसके बाद में आपको मैं ये वो प्रोटेस्ट है, ये वो लोग हैं जो कि जेतू सेन के खिलाफ जो है पुलिस थाने में जाकर के इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन 15 मिनट के बाद ये शख्स बाहर आ जाता है। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर यह है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी देख लीजिएगा। ये तस्वीर है महाराष्ट्र की जो कि रेहान मस्जिद के सामने एक शख्स जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, उसी जुलूस के दौरान एक गोला लेता है, यानी कि पटाखे वाला। लेने के बाद में उसको मस्जिद के सामने उसका तीर का निशान करता है और उसको मस्जिद की तरफ छोड़ देता है। इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नफरत वाली राजनीति चल रही है, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों का न्यायपालिका से भरोसा उठता चला जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी और मुसलमानों के पेशवाओं के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, कई सारी पोस्टें आपको सोशल मीडिया के जरिए मिल जाएंगी। लेकिन कानून जो है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुंह देख करके और धर्म देख करके अपना काम कर रहा है। अगर कानून धर्म देख करके और मुंह देख करके काम नहीं कर रहा होता तो इन जैसे माधवी लता जैसे, जेतू सेन जैसे और टी राजा सिंह जैसे लोग इस वक्त छुट्टा बैल की तरह, सांड की तरह घूम नहीं रहे होते, बल्कि इनकी भी ठिकाना जेल की सलाखें होती और ये भी जेल के सलाखों के पीछे होते। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अदरी साहब को सिर्फ और सिर्फ एक शेर की बिना पर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मुफ्ती सलमान अदरी साहब की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को, यानी कि अब से सिर्फ 3 दिन बाद मंगल के दिन मुफ्ती सलमान अदरी साहब की गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। यह आखिरी सुनवाई होगी कि जिसमें मुफ्ती सलमान अदरी साहब का फैसला जो सुरक्षित रखा गया था 19 और 21 मार्च को जो गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर बहस हुई थी, तो फैसला जब नहीं सुनाया गया था, फैसला नहीं दिया गया था। अब 23 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अदरी साहब के जो है ऊपर सुनवाई होने वाली है, फैसला आने वाला है। दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब को इंसाफ मिले और मुफ्ती सलमान अदरी साहब रिहा होकर जल्द अज जल्द हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ ले आएँ। मुफ्ती सलमान अदरी साहब के खिलाफ अब सोशल मीडिया के ऊपर भी मांग, यानी कि उनकी रिहाई की मांग तेज़ हो चुकी है। ट्विटर के ऊपर भी लोग अब लिखना शुरू कर दिए हैं कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब को रिहा किया जाए। कल 19 तारीख थी, यानी कि 19 अप्रैल थी। हिंदुस्तान के 21 राज्यों के अंदर 102 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ और उस चुनाव को लेकर के भी सोशल मीडिया के ऊपर कई तरीके की पोस्ट आई कि लोग कह रहे थे कि वोट देने से पहले इस तरीके का, यानी कि वोट देने से पहले मुफ्ती सलमान अदरी साहब को याद कर लेना, वोट देने से पहले जो है कमर गनी उस्मानी साहब को याद कर लेना, वोट तब देना जब तुम्हारे सामने दिल्ली का शाहीन बाग हो, वोट देते वक्त में याद रख लेना कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा था। तो हम भी यही कहते हैं कि वोट डालने से पहले, वोट देने से पहले अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर लेना कि किस तरीके से तुम्हें सताया गया, किस तरीके से तुम्हारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए और किस तरीके से तुम्हारे उलमा को खींच करके जेलों के अंदर सड़ाया जा रहा है। आपका वोट आपका अधिकार है, आपका वोट आपकी मर्जी है, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में और आपके गली, आपके शहर में काम करने वाला हो, जो तुम्हारे लिए हमा वक्त खड़ा रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।